नमस्ते दोस्तों। नेचर और हमारा लंबे समय से एक साथ रहा है क्योंकि हम सब प्रकृति से निकले हैं और हम सबकी जिम्मेदारी अपना खुद का ध्यान रखना। कोई दुनिया में इंसान ये काम नहीं कर सकता हमारे अलावा। कुछ वक्त से मेरा मन था हेल्थ पे कुछ वीडियोस बनाने का, तो हेल्थ की कुछ सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ टॉपिक्स के साथ। उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन थी लो बीपी की, जो कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था। दोस्तों, हमारा शरीर बहुत ही अद्भुत है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ब्लड होता है उसका प्रॉपरली हर पूरी तरीके से फ्लो का मेंटेन होना। ब्लड प्रेशर एक फोर्स होता है कि जो हमारी शरीर की जो आर्टरीज होती है ना, वहाँ से पास होने के लिए फोर्स लगाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक ईजिली पहुँच सके। ब्लड प्रेशर दोस्तों दो तरीके के होते हैं, सबको पता है, हाई बीपी और लो बीपी। आज हम लो बीपी पर बात करेंगे। इनकी अपनी अपनी रेंजेस होती हैं। लो बीपी जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, जो एक सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रीडिंग से कम होता है। जब ये बहुत कम होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन हमारी बॉडी पर को प्रॉपरली नहीं मिल पाती, जिससे कि कई बार लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को ज़्यादातर लो सिम्टम्स आते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें रीडिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे 120 और 80 हो गया, ये एक नॉर्मल रीडिंग हो गई है। 130 या 80 या 90 हो गया, ये एक नॉर्मल रीडिंग्स होती है जो हर किसी को पता होना चाहिए। ये मैंने एज वाइज यहाँ पर आपको रीडिंग दिखाई हैं। लो बीपी के जो सिम्टम होते हैं बेसिकली चक्कर हो गया, कमजोरी हो गया, बहुत सोचना और बहुत अकेलापन फील करना, मुंह में सूखापन हो गया, छाती में दबाव हो गया, खान पान की कमी की वजह से हो गया, तापमान टेम्परेचर में कमी की वजह से लो बीपी कई बार फील होता है। कई प्रकार के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हीमोफीलिया जैसे उस टाइप के हो गया। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हो गया, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। सबसे मेन होता है जैसे चक्कर आना और कमजोरी से फील होना, ये एक बेसिक सा लक्षण होता है। इसके लिए दोस्तों आप ये छोटी सी जो मॉनिटरिंग मशीन होती है अपने घर पर रख सकते हैं। ओमरोन की मेरे पास है, 600-700 की आती है, जो आपको सिस और डायर दो हाई बीपी और लो बीपी आपको बताती है। इसमें आपको हमेशा अपनी 2 से 3 बार ना रीडिंग्स को ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो आपको नियरेस्ट केमिस्ट स्टोर पर जाकर अपना मेजरमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। नॉर्मल बीपी की रेंज जैसे इस पिक्चर में देखें 120 से 80 होती है। जब आपका बीपी एक रेंज से कम हो गया, जैसे आपका 60 हो गया या 61, 62, 64 हो गया, ये एक लो रेंज में आती हैं, उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो फेमस डॉक्टर विमल झांझर, जो कि एम्स में एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं, जो कि बताते हैं हाई बीपी लो बीपी के बारे में कि सबसे मेन कारण होता है डिहाइड्रेशन। लो बीपी को हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। इसमें मेनली चीज़ होता है वही वीकनेस हो गया और चक्कर आना। तो इसमें हमें मेनली चीज़ है कि अपनी वाटर की जो क्वांटिटी है ना, उसे आप मेंटेन रखिए। उसके बाद हो गया कि सॉल्ट, तो आप इमीडिएटली जब भी आपको लग रहा है तो सॉल्ट और लेमन हमेशा रखिए, उसे आप 2 से 3 बार लीजिए। नहीं तो आप अपने पास इलेक्ट्रॉल ORS लीजिए। कॉफ़ी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मत लीजिएगा। तो ये तो डॉक्टर विमल झाझर ने बताया। अब फेमस डॉक्टर हंसा, जो योगा इंस्टीट्यूट की फाउंडर है, वो बताती हैं कि एडल्ट में ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया। उसका सबसे मेन रीज़न है लेस एक्टिविटी हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, पुअर डाइटरी चॉइसेस हो गया, हेल्दी खाना लोग नहीं खा रहे हैं, उनकी फ़िजिकल लाइफस्टाइल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे ज़्यादा, और इस तरह के जो लोग होते हैं अपना समय अकेले बहुत बिताते हैं, जिसको एक तामसिक स्टेट कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खाने में क्या करना है कि मुलेठी की चाय हो गया, जो मैम बताती है। मुलेठी की चाय एक हर्ब होती है जिसे आप बॉयल करके ले सकते हैं। तो मुलेठी को आप अपने पास रखिए, ये आपके लो बीपी को मैनेज करती है। दूसरी चीज़ हो गई तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी का एक आप पौधा रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते को आप डेली 2 से 3 बार च्यू कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम हो सकता है, इसकी आप चाय बना सकते हैं हनी के साथ। तो ये 2 से 3 चीज़ों को आप हमेशा अपने पास रखिए। उसके बाद हो गया फोलेट हो गया। फोलेट मतलब जिसमें बीटरूट हो गया, स्पिनच हो गया, उसके लिए हो गया कि फोलेट की कमी की वजह से आपको डिजीनेस लगती है, कमजोरी लगती है। उसके लिए हो गया कि दोस्तों ये जो फल मैं आपको फ्रूट्स दिखा रही हूँ, ये सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। अगर आप बहुत कुछ मैनेज नहीं कर सकते तो बेसिक सब्जियां ज़रूर लीजिए। उसके बाद सॉल्ट का भी वो मैम बताती हैं कि सेंधा नमक जैसे हो गया, वो आप लीजिए। तो रेगुलरली दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा सा नमक ज़रूर लेना है। नमक की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो लो बीपी में आपको जब भी कमजोरी लगे तो सॉल्टी वाली चीज़ें प्रीफर करिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। तो इन चीज़ों को आप लीजिए। उसके बाद वो अदर सोल्यूशन बताती हैं कि लॉन्ग शावर से हमेशा बचिए, मतलब गर्म सा पानी होता है ना, उससे आपको बचना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर का जो हर कोई बताता है कि वाटर कंजम्पशन हम
अपने काम में बिज़ी होते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं। तो वाटर की को मेंटेन अपनी बॉडी में ज़रूर रखिए, 7 से 8 तक का ग्लास तक का ज़रूर पीजिए। इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी कमी से लो बीपी होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो 8 से 10 ग्लास वाटर आप ज़रूर पीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब भी हम सोकर उठें या जब भी उठें तो झटके से ना उठें, हम आराम से उठें, जिससे ब्लड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ना पड़े। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नेचर के साथ टाइम बिताना। हम सब नेचर के साथ टाइम बहुत कम बिताने लग गए, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि नेचर के साथ सुबह बहुत अच्छा टाइम होता है, अपना टाइम बिताइए, एक्टिव रहिए। आसनास और प्राणायाम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अचानक से कोई आसन मत कीजिए, धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस में लेकर के आइए। उसके बाद आपकी कोई भी हॉबीज़ हो, उन हॉबीज़ को डेवलप कीजिए। लाइक मैं भी 3-4 साल से घर पे काम कर रही हूँ, तो मैंने अपने आप को जैसे इंगेज कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। जैसे जो भी मेरी हॉबीज़ हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, कुकिंग के वीडियोस आप मेरे देखते हैं। तो इस तरह आपकी जो भी हॉबी हो ना, आप उसमें अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। गार्डनिंग एक बहुत अच्छी होती, आप उसमें भी अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। आप अपनी 2 से 3 हॉबी खोजिए कि जिसमें जो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको योगा की प्रैक्टिस करनी है तो सात्विक योगा बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ से आप प्राणायाम रेगुलरली कर सकते हैं। प्राणायाम आपकी बहुत ही हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में। आप उनके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने लो बीपी के बारे में बताया। तो दोस्तों हमारी हेल्थ हमारे हाथ में, इन सब सोल्यूशंस को आप कीजिए। अपना दोस्तों ख्याल रखिए, नेचर के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताइए। और दोस्तों इस वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।